आज उसका बाप ये कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं भेजूंगा मेरे बच्चों को। बच्चों से कहा जा रहा है कि इसे तमाचे जोर से मारो, ये मुसलमान है। मैं ये कहता हूँ कि इस स्कूल में, उस विद्या के मंदिर में कब से धर्म आ गया, कब से हिंदू मुसलमान आ गया? क्या पता वो अब्दुल कलाम बनता, क्या पता वो मिसाइल मैन बनता, क्या पता वो क्या बनता। भारतीय जनता पार्टी इस देश में रहने वाली माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को नए नए नामों से लक़ब देकर पुकारती है। कभी उन्हें जिहादी कहती है, कभी उन्हें आतंकवादी कहती है, कभी उन्हें पता नहीं किस किस जिहाद में उन्हें फंसाती है और कहती है। एक इंसान के ऊपर मूत रहा है, राम राज्य है। थप्पड़ मार रहा है, राम राज्य है। गोबर खा रहा है, राम राज्य है। क्या अफ्रीका में झंडा मिलता है मंच में गिरा हुआ, ये उठा के जेब में रख लेते हैं? क्यों आपने सबमिट की? ये नौटंकी कब तक? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। मुजफ्फरनगर से जिस तरीके के वीडियो सामने आया है, शिक्षा के मंदिर में जिस तरीके का नफरती माहौल बनाया जा रहा है, उससे पूरे देश में जो है आम लोगों में बहुत क्रोध है। किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है? ज़ॉम्बी बनाए जा रहे हैं। देखा आपने कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था चेतन सिंह का। वो भी एक ज़ॉम्बी था, वो भी एक नफ़रत से बड़ा हुआ लबरेज बंदा था कि एक सुरक्षाकर्मी जिसको कि इस देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में सीआरपीएफ के लिए रखा गया, उसके अंदर इतनी नफ़रत थी कि उस नफ़रत के साथ उसको अपने ऊपर का पदाधिकारी नहीं दिखा, उसने उस पदाधिकारी को भी मार दिया और फिर उसके बाद उसने चुन चुन के टोपी वालों को और मुसलमानों को मारा। तो ये हर तरह से, पर ये देश का जो अंधविश्वास था ना, देश का जो अंधविश्वास था, मैं कह रहा हूँ इस देश से, देश के नागरिकों से कि आपका अंधविश्वास कल टूट गया। कि मैं बार बार इसको मैं कौन से अंधविश्वास की बात कर रहे हैं? बता रहे हैं कि देश को अंधविश्वास में, जो अंधविश्वास में ये देश जो पड़ा हुआ था, कि मैं आज से 1 साल पहले से चिल्लाता हुआ मीडिया पर कहता हुआ देश की जनता को समझाते हुए आ रहा हूँ कि आपके स्कूलों का सिलेबस बदला जा रहा है। आपके स्कूलों में आपके बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनकी मेंटलिटी को बदला जा रहा है या दूसरी मेंटलिटी वाले शिक्षक डाले जा रहे हैं। तो ज़ॉम्बी नहीं है कि नफ़रती ज़ॉम्बी के उस जो एक चीज़ बताइए, वो शिक्षक कुर्सी पे बैठी हुई है, उसके साथ एक व्यक्ति उस वीडियो को कैप्चर कर रहा है और उस बच्चे के बुला बुला के तमाचे मार रहे हैं और एक शब्द निकल के आता है कि इसे जोर से मारो, ये मुसलमान है। बच्चों से कहा जा रहा है कि इसे तमाचे जोर से मारो, ये मुसलमान है। मैं ये कहता हूँ कि इस स्कूल में, उस विद्या के मंदिर में कब से धर्म आ गया, कब से हिंदू मुसलमान आ गया? बार बार इस चीज़ को कहते जा रहे हैं कि 2014 के बाद में ये मंदिर मस्जिद और ये देश में हिंदू मुसलमान, ये नफ़रत सिर्फ ग्राउंड पे नहीं रह गई है, ये हिंदू मुस्लिम मस्जिद तक ही नहीं रह गए हैं, मंदिर तक ही नहीं रह गए हैं। ये हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है, ये शिक्षा के मंदिरों तक पहुंच चुका है। और जहाँ शिक्षा का मंदिर, जहाँ संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा प्राप्त करके इस देश के संविधान को रखा, इस देश के नींव को रखा। शिक्षिका ने कहा है कि हमसे गलती हो गई, माफ़ी मांगती हैं। कह रही है कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाइए, सेंसिटिव मामला ना बनाइए, ये छोटा सा मामला है, इसको ख़त्म कर दीजिए। ये उस जमात से आती हैं जो माफ़ी वीरों की जमात है, जो हमेशा 2014 तक ये बैठे थे और आज भी 2023 के वक्त में ये हैं, और 1947 के वक्त से, जब से देश आज़ाद हुआ और उससे पहले भी, इनका अगर आकलन लगाया जाए, इनके इतिहास को देखा जाए, तो इनके पूर्वजों ने माफ़ी मांगी है और आज वही काम ये कर रहे हैं। माफ़ी मांगने से उस बच्चे के मानसिक जो उसे प्रताड़ना हुई है, या उसे वापस ला सकती हैं, या जो उसके बाप ने ये कहा कि मैं मेरे बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा, क्या उस बच्चे के, मैं कह रहा हूँ कि अगर माफ़ी मांगने से, उनके माफ़ी मांगने से अगर उस बच्चे का मानसिक संतुलन सही हो जाता है और वो अपनी शिक्षा में, क्या पता वो अब्दुल कलाम बनता, क्या पता वो मिसाइल मैन बनता, क्या पता वो क्या बनता, आगे निकल के इस देश का नाम रोशन करता। आपने उसके मानसिक संतुलन पे, उसकी विचारधारा पे ऐसी चोट मारी है कि आज उसका बाप ये कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं भेजूंगा मेरे बच्चों को। नहीं, उसने कहा है कि उस स्कूल में नहीं भेजूंगा, वहाँ से निकाल दिया है, उसकी फीस भी माफ़ कर दी गई है 6 महीने की। मैं क्या कह रहा हूँ, 50 बार 6 महीने की नहीं, पूरी लाइफ की ज़िंदगी की अगर उसकी फीस माफ़ कर दी जाए
तो वो ये इंसिडेंट, ये घटना अपनी ज़िंदगी से निकाल पाएगा? इस पन्ने को हटा पाएगा अपनी किताब से, ज़िंदगी की किताब से इस पन्ने को हटा पाएगा? वो नहीं हटा पाएगा। और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुसलमानों को शिक्षा का अभाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस देश में रहने वाली माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को नए नए नामों से लक़ब देकर पुकारती है। कभी उन्हें जिहादी कहती है, कभी उन्हें आतंकवादी कहती है, कभी उन्हें पता नहीं किस किस जिहाद में उन्हें फंसाती है और कहती है। तो शिक्षा का अभाव कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के वो माफी वीर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो शिक्षा संस्थानों में और जो बड़ी बड़ी संस्थानों में जो लोग बैठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो लोग दे रहे हैं। क्या ये नौबत आती, अगर ये घटना ना होती तो उसका बाप ये कहता कि मैं उस स्कूल में नहीं भेजूंगा मेरे बच्चे को? क्या ये नौबत आती? नहीं आती। और फिर भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझाती है कि शिक्षा का अभाव है। अगर अभाव होता तो खतौली मुजफ्फरनगर का वो लड़का इंजीनियर ना होता जो आपने चंद्रयान 3 भेजा है। उसको आपने नहीं दिखाया। क्यों? कि वो मुसलमान है। आगे की घटना पंडित जी बताएंगे। क्या कहेंगे? शिक्षिका जो है वो कह रही हैं कि अगर इस मुद्दे को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, राजनीतिक रूप ना दी जाए। सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए सर। राजनीतिक मुद्दे ना बनाए, केस ना करे, ऐसे करेंगे तो शिक्षक के ऊपर शिक्षक का मान। सर सवाल सुन लीजिए। सवाल देखिए, आप लोग सवाल सिर्फ करती हैं। पूरा सवाल सुन के फिर जवाब दीजिए ना। पूरा सवाल सुन लीजिए। इस तरीके का अगर माहौल बनेगा तो शिक्षक की जो मानसिक प्रताड़ना होगी वो होगी, तो फिर शिक्षक पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों को। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमें लगता है कि मीडिया वालों को सवाल जो तरीके से हमसे पूछा जाता है, कहते ज़बरदस्ती सवाल सुन लो, उतनी देर में तो आपकी नौकरी चली जाती है स्मृति ईरानी कहने पर। पहला सवाल। दूसरी सवाल, उनको जेल होनी चाहिए। आज जो ये चीज़ें घूमी हैं, पूरे स्कूलों में घूमी हैं, पूरे कॉलेजों में घूमी हैं, हर जगह पे घूमी हैं, और ये चीज़ें हमने कई बार देखी भी हैं। लेकिन अगर इस तरह चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा और इन सब चीज़ों को किया जाए, अगर आप मानते हैं कि इन सबको बढ़ावा दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि आज के समय में परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल हैं, हम लोग इतने सही हैं कि हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते? हमारे बच्चों को खड़ा करके आप क्लास में मारते हैं कि वो मुसलमान है इसलिए। तो आप हम कह सकते हैं कि आप जानवर वाली फीलिंग लेके आए, दिमाग में आपके जानवर का भूसा भरा हुआ है, आप टीचर हो ही नहीं, क्या पढ़े लिखे हो? किसी टीचर को ऊंच नीच, जात भाव, भेदभाव दिखाया गया? टीचर भाई, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर के पैसे को हम लोग महत्व क्यों देते हैं? क्यों उनको महान बताते हैं? क्यों उनके अंदर भेदभाव नहीं होता? अब वो चीज़ें अगर आज यहाँ हो रही हैं तो फिर तो नुकसानदेह है हम लोगों के लिए। हरियाणा के एक टीचर ने ये कहा कि अगर ये देश की जनता अगर अब की बार वोट दे तो एक शिक्षित व्यक्ति को दे, उसको नौकरी चली जाती है। और एक शिक्षक हिंदू मुसलमान पे बच्चे को मारती है और वो माफी मांगती है, कहती है केस मत कीजिए, और क्या कहते हैं, राजनीति। कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा था, पिता तो सुबह बच्चे मारेंगे, बच्चे मारेंगे, सारे बच्चे मारेंगे उसको वहाँ पे। अगर आप सही पत्रकारिता नहीं कर, जितने पत्रकार आपको मारने के लिए कहते हैं उनको कहीं पड़ा मार जाएगा। नहीं, आप निजी टिप्पणी तो नहीं कर सकते। तो ऐसी निजी उसके साथ तो मैं उनकी बात बता रही हूं। मैं आपका एग्जाम्पल लिया हूँ, मैं आप निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही उसके साथ किया गया, जैसे आपको बुरा लगा है ना, वैसे उसको बुरा लगा। तो मैं उनकी बात बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि हम विकलांग हैं, हम उठ नहीं सकते थे, इसलिए तो बच्चे मारेंगे। आप बुला के आपका हाथ भी नहीं उठा था क्या? ये झूठी बातें हैं, ये नफरत वाली बातें हैं। आप एक पत्रकार हैं, हमने आपका एग्जाम्पल लिया, आपको गुस्सा आ गया। ऐसे उस बच्चे को गुस्सा नहीं आया होगा? उसके परिवार से उसके परिवार को गुस्सा नहीं आया होगा? उसकी माँ देख रही होगी, उसको गुस्सा नहीं आया होगा? परिवार तो केस करने से मना कर रहा है। परिवार केस कर रहा है। कल ही बात हुई है ट्विटर पे, कभी काफी कांग्रेस के नेता भी इकट्ठा थे, हम मिलोगे, कल केस होगा, बात चल रही है। उनको लीगल टीम कांग्रेस की सहायता कर रही है, केस भी करेंगे, इनको जेल भी भेजेंगे। और हम कोई माफ़ी और सस्पेंशन की मांग नहीं करते हैं। जो आज आप देखिए, जहाँ जहाँ इनके राज्यपाल हैं, अभी इनके एक राज्यपाल कौन यूनिवर्सिटी गए हैं, कुछ किस राज्य की, वहाँ पे जहाँ पे गए हैं, वहाँ पे एक रेपिस्ट और बलात्कारी बैठा हुआ है उनके साथ। अभी आप और देखिए, ब्रिजभूषण के लिए आज तिरंगा नहीं फहराया जाएगा कुश्ती सम्मेलन में हमारा बाहर। क्यों? क्योंकि ब्रिजभूषण को बचाना है। तिरंगा बेच दो, तिरंगा नहीं फैलेगा, वो चलेगा। बेटियों को घसीट लो, लेकिन ब्रिजभूषण बचना चाहिए। क्यों? दामाद है बीजेपी का, दामाद है बीजेपी का। बेशर्मो, सत्ता के दलालो, दामाद बना के बैठे हो। आप बच्चों को पिटवा रहे हो, आप औरतों पे हाथ उठा रहे हो, आप नो हिंसा कर रहे हो। आप छोड़ेगा हूँ देश को। अब तो स्कूलों में भी हो चुका है, अभी तक तो ये रोडों पे था, अब स्कूलों में भी आ पहुँचा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस पर आप ध्यान दें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा से पूछो तो कहेगी ऑल इज वेल। और जो ऑल इज वेल राम राज्य है, कहे का राम राज्य है। एक इंसान के ऊपर मूत रहा है, राम राज्य है।
थप्पड़ मार रहा है राम राज्य है, हैं? गोबर खा रहा है राम राज्य है। बताइए ना। इसी 23 की घटना है। कर्नाटक में जब से देश के गृह मंत्री कर्नाटक चुनाव में कह के आए थे कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती है तो पूरा कर्नाटक जलेगा और पूरा क्या कहते हैं कर्नाटक में हिंसा होगी। तो आप इस चीज़ से उसी दिन से कर्नाटक चुनाव के फैसले आने के बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, हाँ शायद कर्नाटक में हिंसा नहीं हुई, उसके बाद में आप नोटिस कर सकते हैं मणिपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश हुआ। 1 मिनट में। और आपको बता दें ये चीज़ क्यों की जाती है। अभी अग्निवीर लाया इन्होंने, सभी छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, इनका विरोध किया। ये छात्रों को पागल, दिवालिया, नशेड़ी बना देते हैं कि वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, और युवा एक बार खत्म, देश खत्म। संघियों की मानसिकता यही है। 24 के आते आते इस देश के पूरे देश नागरिक देख ले और पूरा देश भारत देख ले कि 24 के करीब जैसे जैसे आते जाएंगे देश में हिंसा बढ़ती जाएगी, नफरत बढ़ती जाएगी। और आपको उस कगार पे आज जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, बार बार राहुल जी कहते हैं कि मुझे मोदी जी के व्यक्तित्व से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई इस विचारधारा से है। और कई दफ़ा हम दोनों से भी सवाल होते हैं कि आप मोदी जी के खिलाफ इतना बोलते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा से है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम बता दें आपको, सबकी महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं उसके बाद झूठा निकलता है। हमने देश के प्रधानमंत्री को वोट दिया था कि आप आइए अपना काम देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी कपड़े बनाने लगते हैं। अब बताइए कितना बड़ा तमाचा है कि अफ्रीका में झंडा मिलता है मंच में गिरा हुआ, ये उठा के जेब में रख लेते हैं। क्यों आपने सबमिट की? ये नौटंकी कब तक? ऐसा नौटंकीबाज पीएम इस देश को कब तक? जितनी नौटंकी है सब इनको करनी है, लेकिन काम की बात नहीं करनी। मणिपुर में बकवास करके निकल जाएंगे 2 घंटे के, काम की बात नहीं करेंगे। माफ़ी मांगने वाली माफ़ी मांगो, स्मृति ईरानी कहती है ना माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। आपका टिप्पणी कैसी थी? ये प्रधानमंत्री ने की थी। शर्मा देश के प्रधानमंत्री को एक महिला का सम्मान जब आप उछालते हो तब नहीं होता है, और आप लोग गलत काम करते हो और हम बोल भी नहीं सकते तब पर्सनल टिप्पणी हो जाती है। 1 मिनट। मणिपुर की महिलाओं पे एक शब्द भी निकला और इनके लिए जैसे अपने बेटियों के गवर्नमेंट की थी। अब ये कहीं राजस्थान पे बात हो, छत्तीसगढ़ बिल्कुल बात हो, उत्तर प्रदेश पे बात हो, हर घंटे एक रेप। एनसीआरबी की रिपोर्ट, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, और गृह मंत्रालय का जो मंत्री बैठा है वो कोई कांग्रेस का नहीं, इनके पार्टी का है। तो कौन बोलेगा झूठ? बेशर्मो, हर वक्त बेशर्मी। इनके पास ना सवाल है ना जवाब है, सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा मोदी मोदी मोदी। अरे क्या करें, मोदी का अचार बना दे खा ले हम। अचार बनाए, उनकी पीड़ा होती है 36 सेकंड पीड़ा होती है 2 महिलाओं को घुमाने पर। 8 महीने चल रहा है तब कार्रवाई नहीं होती है। ये पूरी तरह से प्लान्ड है और 24 में चुनाव जीतने की साजिश है। हम नकारते हैं, ये जोड़ी है और इसी तरह इस देश चलेगा संविधान से, बाबा साहब के संविधान से। और ये अपना धर्म माने, मैं अपना धर्म मानूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात संविधान में अधिकार देता और है। राष्ट्र हित के लिए सब एक साथ हो जाएं। लेकिन धर्म राष्ट्र हित क्या है? बीजेपी की तरह नहीं है अपना खाओ और भाग जाओ। बस। राष्ट्र हित का मतलब है कि राष्ट्र का हित, और राष्ट्र का हित का मतलब है जनता का हित, ये नहीं कि सिर्फ अपना हित। बेशर्मो, अडानी अंबानी का हित, बेशर्मो। उसी साउथ अफ्रीका में गो बैक के नारे लगे हैं आप लोगों को, आज तक दिखाएं किसी प्रधानमंत्री को नहीं लगा। किसी प्रधानमंत्री को। इस देश का इतिहास है। ये गांधी जी की आत्मा रो रही होगी। गुजरात से वो गांधी जी गए थे, इनका स्वागत हुआ था, और एक गुजरात से गया है व्यापारी आदमी, इसका आज गो बैक किराए लगे। ये बेशर्म बेशर्मों की जमा जितनी भी है, नमूनों, पागलों, बेढंगों जो है को। सबसे बड़े राष्ट्रभक्त माने जाते कौन? हैं मोदी, नरेंद्र मोदी। आप बताओ पुलवामा हमले में हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया था? पूछो उनसे जाकर। आप लोग पहले दरभंगा जाओ, वहाँ एम्स बना है, वहाँ अपना इलाज कराओ। वो जो एम्स नया बना है उसमें इलाज कराओगे, आप लोग बेहोश हो, आप लोगों को होश नहीं है। जो दरभंगा में नया एम्स बनाया है वो आप ही लोगों के लिए बनाया गया। आप लोग वहाँ अपना इलाज कराओ, इलाज कराने के बाद आओ, जब आपकी पूरा होश में आ जाओ तब सवाल करो। आपको जवाब लेने में मजा आएगा और हमें सवाल सुनने में मजा आएगा। पहले बेहोशी से ये हमारी निजी नहीं है, ये कहा जाता है, जनता कहती है और तमाम लोग कहते हैं। इसलिए हम जनता के पास भी गई जी हैं। हम जाते हैं, आप सर्वे अमेठी करते हैं। जाएंगी, अभी अगर आप अमेठी जाएंगी तो पत्रकारों के साथ जिस तरह दानिश अंसार को कोट दिया गया वैसे आपको कोटा दिया जाएगा। ज़्यादा होगा तो आप पर नौकरी छीन ली जाएगी। मैं आपकी मालिक को फ़ोन करूँगी, शंभू भाई का फ़ोन, शंभू भाई इसी तरह नहीं बोल रहा हूँ, हटाइए पन को, हटाइए नौकरी से, तब आप क्या कर लेंगी? आप खुद सुरक्षित नहीं हो, हमारी सुरक्षा की बात करती हो। पहले खुद सुरक्षित हो जाओ, फिर हमारी सुरक्षा की बात करो। हम तो मीडिया भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब टमाटर का रेट आपके घर में महंगाई होगी तो हमने पूछा होगा। इसी तरीके आप भी तो जेल गए थे, मैं भी तो बोल सकती हूँ। आप सोचिए, एक पत्रकार को दिखाया जा रहा है कि आप जेल गई थी। अरे जेल तो आप भी जाओगी,
जेल तो आपको भी जाना है, लेकिन कब जाना है? जब ये नमूनी सरकार जाएगी। मध्य प्रदेश में एक पत्रकार को सच दिखाने पे नग्न किया जाता है, पत्रकार के कपड़े उतरवाए जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर उस जगह एक महिला पत्रकार होती तो क्या उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यही सलूक होता? क्यों मणिपुर में नहीं हुआ है? मणिपुर में हुआ है, देखने का है, प्रमाण है। और वहां की पुलिस आर्मी वालों से लड़ रही है, शांति व्यवस्था स्थापित नहीं करने दे रही है। सरकार किसकी है? जवाब कौन देगा? जब एक मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि ऐसे सैकड़ों बच्चे को घुमाया गया है, ऐसी सैकड़ों वीडियो वायरल हैं। एक क्या दिखाते हो? तो आप सोचिए कि भाजपा की बेशर्मी की हद कितनी है और कितने बेशर्म है ये देश के युवाओं को लेकर, और कितने सीरियस है ये देश की महिलाओं को लेकर, कितने सीरियस है ये देश को लेकर। ये सिर्फ देश बेचने आए हैं, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। शुक्रिया। तो आपने सीधे तौर पर जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई के का एक उदाहरण देखा आपने, और बाकी जो जिस तरीके से मुजफ्फरनगर से जो वीडियो आई है, एक शिक्षा के मंदिर में जिस तरीके से नफरती माहौल बनाया जा रहा है, उस पर जो है आक्रोशित सभी हैं। आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन तौहीद के साथ मैं ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।